जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कल 26 मार्च दिन रविवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र के बारे में। दोस्तों, स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंद माता के व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर में या फिर चौकी में स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माता को लाल फूल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। इस दौरान माँ स्कंद माता के मंत्र का उच्चारण शुद्धता से करें। फिर उनको केले या बतासे का भोग लगाएं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ स्कंद माता की महिमा का बखान करें तथा उनका घी के दीपक से आरती उतारें। दोस्तों, जो लोग संतान की प्राप्ति से माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं, उनको माता से अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए उनका भजन कीर्तन करना चाहिए ताकि उनके आशीर्वाद से आपके घर में खुशियाँ आएँ। दोस्तों, माँ स्कंद माता की स्तुति करते समय इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदे माता रूपेण संस्थित्या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। माँ स्कंद माता का महामंत्र इस प्रकार है। सिंहासन नित्यं पद्माश्रित कतुद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद माताये नमः। इन मंत्रों का जाप आप स्कंद माता की पूजा करते समय कर सकते हैं। दोस्तों, माँ स्कंद माता को केला अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। हालांकि यदि केला ना हो तो आप बताशे या खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माँ स्कंद माता को लाल रंग वाले फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। आप माँ की पूजा के दौरान उन्हें गुड़हल या लाल गुलाब का फूल अर्पित करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्कंद माता की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों के कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि उसे केवल भगवान शिव की ही संतान मार सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती, यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए।
लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि यह स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु भगवान उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माँ सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती माता से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देता है, जो उसे सुरक्षित सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहाँ से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।